हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 90. कंसीडर द सर्किट अकॉर्डिंग टू द फिगर. फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड एंड बी. सपोज द स्विच इज अगेन ओपन at t equal to 0. What is the time constant of the discharging circuit? And C. Find the current through the inductor after one time constant. तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है. इस क्वेश्चन में एक बैटरी दी हुई है और इस बैटरी से दो रेजिस्टेंस, दो पैरेलल रेजिस्टेंस R1 R2 और R1 के साथ में सीरीज में एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है. तो सबसे पहले लॉन्ग टाइम के लिए इसको प्रेस किया. लॉन्ग टाइम के लिए इसको प्रेस किया मींस अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और करंट फ्लो होने के साथ साथ में जो इंडक्टर कॉइल है ये क्या हो जाएगी, गेटिंग चार्ज. अब ये चार्ज होना चालू हो जाएगी. धीरे 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 आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट. तो चार्जिंग का जो फॉर्मूला है, अगर हम करंट और टाउ टाइम कांस्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी जिसको हम आई नॉट बोलेंगे. आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट. इसी प्रकार से जब हम इसको लीव कर देंगे, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर करंट से धीरे धीरे ये डीके होना चालू हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम इसमें करंट जीरो हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे डीके. दोनों प्रोसेस में, एक में चार्जिंग की प्रोसेस है और एक में डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है. चार्जिंग के लिए इक्वेशन ये वाली है, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ. हियर टाउ इज टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर ये आपका टाइम कांस्टेंट है और ये कंडीशन चार्जिंग की है और ये कंडीशन I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें सबसे पहले दिया है t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब लॉन्ग टाइम प्रेस किया हमने. तो लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर ये चार्जिंग होगा. जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये कि ये R1 और R2 दोनों पैरेलल हो गए. तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू आपको बता दूं कि ये वैल्यू होती है E बाय R इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ये चाहे वो पैरेलल हो सीरीज में हो, तो उनका इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी. तो I इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 माइनस ई रेज टू पावर. यहां पर इंफिनिटी करने से के साथ साथ हम क्या कर देंगे, अभी हम इसको सेकेंड स्टेप में ले लेते हैं. तो I इक्वल टू आई नॉट आर इक्विवेलेंट 1 माइनस, इसको पहले हम पॉजिटिव पावर लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू ई नॉट आर इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा समथिंग अपॉन इंफिनिटी, मतलब ई रेज टू पावर टी की वैल्यू हमने अगर इंफिनिटी रख दी तो ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगी. समथिंग अपॉन इंफिनिटी यू आर वेल नोन दैट इट बिकम जीरो. तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर इक्विवेलेंट. अब रही बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन कौन सी होती है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू ई नॉट R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. अब हम सेकेंड कंडीशन पर आते हैं. अब सेकेंड कंडीशन में क्या कर दिया, हमने इसको कट कर दिया, इसका कनेक्शन कट कर दिया. अब जैसे ही हम कनेक्शन कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग. और उस डिस्चार्जिंग कंडीशन में अब हमें निकालना है टाइम कांस्टेंट. तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा टाउ इक्वल टू एल बाय आर इक्विवेलेंट. किस कंडीशन में, जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं. तो अब जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर के लिए ये सर्किट भूल जाओ. अब इस सर्किट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब इसमें करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है. जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया, तब ये रेजिस्टेंस R1 R2 ये हो गया सीरीज में. तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन R1 प्लस R2. अब हमें तीसरी बात क्या कही है, हमें तीसरी बात कही है कि टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट आपके टी के बराबर हो जाए.
तब अपने को इस एल के अंदर इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें करंट डीके का फार्मूला I इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। तो आपका यहाँ पर t टाउ के इक्वल हो गया, तो I इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ मीन्स -1 यानी 1 अपॉन आई नॉट अपॉन ई। और जनरली आई नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो आई होगा ईएमएफ अपॉन आर ई। लेकिन यहाँ आर कौन सा लेंगे, तो आर वो वाला लेंगे जो आपके इंडक्टर में फ्लो हो रहा है या इंडक्टर के पास कनेक्टेड है, यानी ये R1 वाला आपके पास करंट रहेगा। तो आई होप सो ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।